कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण ओम प्रभु चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शेहरदास ठाकुर की जय। प्रभुपाद जी महाराज की जय। राधा स्वामी की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा माता जी पंचांग हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कल आपने क्लास अटेंड करी थी? जी माता जी। कौन एक्सप्लेन करेगा कल की क्लास को? माता जी मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा कल तो कुछ नेटवर्क इशू था, इसलिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज लिख नहीं पाई। मैं बस थोड़ा सा ही चीज। वैष्णवी बेटे। माता जी मेरा वाईफाई खत्म हो गया था तो बीच बीच में कट हो रहा था और लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा था। ओके, मैंने सिर्फ 48 मिनट से ज्वाइन किया था, इसलिए ठीक है, लिखा नहीं। ठीक है बेटे, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? तो मुझे लगता है हमें श्लोका 5 से, श्लोका 6 से शुरू करना है शायद। हाँ जी माता जी। श्लोका 6, ठीक है। श्लोका 6, ठीक है। अध्याय 5 श्लोका 6, ठीक है। कौन रीड करेगा इसको? ठीक है, करिए कृष्णा। जी माता जी। संन्यास तो महाबाहो। मुझे लगता है हम लोग ये श्लोक पढ़ चुके हैं। मुझे लगता है हम लोग पढ़ चुके हैं। माता जी कृष्णा दूसरा वाला श्लोक पढ़ रही है। अच्छा सॉरी एक मिनट। हम लोग तो 6 वाला श्लोक पढ़ लिया लगता है। बेटा पढ़ रहे हैं संन्यास तू। हाँ संन्यास तो वाला हम लोग पढ़ लिए लगता है। कोई बात नहीं, आप रीड कर लो, कोई बात। जी माता जी। संन्यासो महाबाहो खमात् मयो गतः योग योग युक्तो मुनि ब्रहा मुनिभ्रः न चिर न अधिगच्छति। अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता।
परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति सिद्ध ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वेरी गुड। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, है ना। अब जैसे बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं वो हिमाचल पे चले जाते हैं ना तपस्या करने के लिए, क्या वो सुखी हैं? नहीं माता जी। नहीं, है ना। भगवान के लिए कर्म करना सबसे श्रेष्ठकर तथा सरल होता है बेटा। इसी को भगवान आगे श्लोकों में हमें बताते हैं, श्लोका 6 में, यदि आप संसार छोड़ देंगे और भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं करते, अगर भगवान की आप सेवा नहीं करते हो, संसार को छोड़ के आप कहीं हिमाचल पर चले गए, तो क्या होगा? सेवा नहीं करोगे तो क्या होगा? हमेशा क्या रहेंगे हम? दुखी रहेंगे। क्या रहेंगे हम? क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। जितने भी लोग हिमाचल जंगलों में तपस्या करने जाते हैं वे सुखी नहीं रहते, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अब जो सन्यास लेने चला गया वहां पर जंगलों में बैठा है वो, है ना, वो क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। उसका कोई भक्ति कर रहा है? वो भगवान की सेवा कर रहा है? नहीं कर रहा। भगवान को भोग नहीं अर्पित कर रहा, भगवान की सेवा नहीं कर रहा, श्रृंगार नहीं कर रहा, भगवान में निष्काम भाव से कोई कर्म नहीं कर रहा। अपने लिए तपस्या करने चला गया है वो, है ना। अपने लिए तो तपस्या करने गया है वो, अपने उद्धार के लिए गया है वो, है ना। लेकिन नहीं, उसको सुख नहीं मिलता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छा खाओ, लेकिन कैसे करके खाओ? भगवान को भोग लगाकर खाओ। अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो भगवान के लिए कर्म करो, है ना। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कुछ भी घर का काम कर रहे हैं, कोई खाना बना रही है, जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, खाना बनाने में कितनी देर लगती है? 1 घंटा भी लग जाता है, कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं ना। अब वो खाना बनाया उन्होंने और बिना भोग लगाए ही खा लिया, तो वो क्या प्रसाद होगा? नहीं माता जी। वो पाप होगा, है ना। जो हम बनाते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए, है ना। उसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, 5 या 6 या 10 मिनट, इससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन भगवान को अर्पण करके जब आप खाते हैं तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं? क्या क्या फायदे होते हैं भोग लगाकर खाने से, बताओ। पहले हम लोग जब भोग लगा के खाते हैं तो फिर हमें खाना अच्छा लगने लगता है, और दूसरा हमें शक्ति मिलती है, मतलब कि हमें काम करने का शक्ति मिलता है और हमें अच्छा महसूस होता है। और तीसरा हमें जब भगवान जी का प्रसाद खाते हैं तो फिर हमें ये पुण्य भी मिलता है। हाँ, हमें एक तो हमारा मन शुद्ध होगा, हम प्रसाद खाएंगे और जब हम अपने घर वालों को कोई प्रसाद देंगे तो उससे क्या होगा? एक तो हमारा मन शुद्ध होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। और हमारा पोषण होगा, हमारी आत्मा का भी पोषण होगा और हमारे शरीर का भी पोषण होगा, दोनों का पोषण, दोनों को क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। लेकिन अगर आप भोग लगाकर नहीं खाते हैं तो क्या आपकी बुद्धि पवित्र होगी? आपका मन निर्मल होगा? नहीं, है ना। उससे क्या होगा? सिर्फ आप अपने पेट भरने के लिए खाना खा रहे हो, है ना, अपने लिए कर्म कर रहे हो। लेकिन अगर आप भोग लगाकर खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं तो इसमें खाने वाले का भी कल्याण होता है और खिलाने वाले का भी कल्याण हो जाता है, ठीक है ना। तो जब आपको आदत हो जाएगी, जब किस चीज की आदत हो जाएगी? भोग लगाकर खाने की। जब आपको ये हैबिट में आ जाएगा कि आपने जो भी खाना है वो कैसे खाना है? भगवान को भोग अर्पण करके ही खाना है। तो इससे क्या होगा? जब मान लो मम्मी खाना जो बनाती हैं और वो भोग लगाती हैं, तो उससे क्या होगा कि जब तक वो किचन में खाना बनाएंगी 1 घंटा, 1.5 घंटा या आधा घंटा, तो उनके दिमाग में क्या रहेगा कि मुझे ये भोग लगाना है ना, मुझे इसका ठाकुर को भोग लगाना है, ठाकुर जी को ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो उनका जो 1 घंटा मनन दिमाग में चला, मन में चला, वो भी क्या है? भक्ति है। तो उनका मन में क्या हुआ? भक्ति चली है ठाकुर जी के लिए, है ना, भोग लगाना है। तो इतनी देर तक उनकी जो चेतना थी, जो उनका दिमाग था चल रहा था, बुद्धि चल रही थी,
चेतना कैसी हो गई उस टाइम में? कृष्णा भावना भावित। ठीक है, जब हम कोई कपड़े लेने जाते हैं भगवान के लिए तो हमें वहां चॉइस करने में टाइम भी लगता है, कई बार ये लें ये लें ये लें, तो उतनी देर तक दिमाग में क्या चलता है? ठाकुर जी भाई अच्छा लगेगा, ये कैसा लगेगा, इसको पहनाने में वो कैसे दिखेंगे, तो इतनी देर भी आपकी चेतना क्या हुई? कृष्णा भावना भावित हुई ना। चेतना तो कृष्ण की तरफ लगी हुई थी आप, गुरु माता जी। तो चेतना हरे कहाँ लगी हुई? हरे कृष्ण। ठीक है बेटा, बीच में नहीं बोलेंगे आप। तो चेतना कहाँ लगी हुई थी? कृष्ण की तरफ लगी हुई थी, है ना। तो उतनी देर, जितनी देर आपकी चेतना भी कृष्ण की तरफ लग गई है, वो भी क्या हुआ है? आपकी भक्ति का पार्ट हुआ है वो, है ना। आपकी वो भक्ति हुई है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो हमें जब भी कुछ खाना है या मम्मी कुछ बना रही है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि इसका हमको भोग लगाना है, और भोग लगाकर ही खाना है। ठीक है, भोग लगाकर ही खाना है। ठीक है, ठीक है ना बेटा। आप पढ़िए श्लोका 7। श्लोका 7 कौन पढ़ेगा? रेज योर फिंगर। वैष्णवी पढ़िए बेटा। जी माता जी। योग युक्त विश्रुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जित इंद्रिय, सर्वभूत आत्मा, भूत आत्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, इसका भावार्थ पढ़िए। जी माता जी। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध एक मिनट आत्मा। वैष्णवी, बेटा मैं लॉग आउट होकर ना एक बार दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ क्लास। एक मिनट। जी माता जी। हाँ बोलो, बोलो बेटा। जी माता जी। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, मैं बोलती हूँ इसको। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं, कभी बंधन से नहीं बंधता। इसमें क्या कर रहे हैं? तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? भगवान बताना चाह रहे हैं निष्काम कर्म। कौन सा कर्म बताना चाहते हैं भगवान? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब अपने लिए नहीं करना है, वो कर्म करना है लेकिन किनके लिए? दूसरों को फल देना है उसका, है ना। फल की इच्छा खुद को नहीं रखनी है। कर्म योगी कैसे कर्म करता है? जो निष्काम कर्म योगी होता है वो कैसे कर्म करता है? कौन बताएगा ये बात कि निष्काम कर्म में जो निष्काम कर्मी होता है वो कैसे? हाँ बताइए वैष्णवी बेटा, बताइए। जी माता जी। जो निष्काम कर्म होता है, वो फल की इच्छा नहीं रखता है। जो अपना जो कर्म है वो कर्तव्य मान के चलता है और वो सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है तो काम करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं ये करता हूँ। और वो भगवान के मतलब भगवान को खुश करने के लिए कर्म करता है, उनको भोग लगाता है और दूसरों की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ ठीक है, तो हमें पता है कि निष्काम कर्मी जो होता है ना वो दूसरों के लिए कर्म करके बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। उसे अपनी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ मुझे इसका फल मिलना चाहिए। वो सबको क्या मानता है? कृष्ण से पृथक नहीं मानता। वो सब जीवों को वो कृष्ण से पृथक नहीं मानता। वो जानता है कि सबके अंदर कौन विराजमान है? कृष्ण विराजमान है। सबकी आत्मा किससे जुड़ी हुई है? परमात्मा से जुड़ी हुई है ना। चाहे वो जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, कोई भी हो, उसकी आत्मा किससे जुड़ी हुई है? परमात्मा से जुड़ी हुई है ना।
तो यह कृष्णा कैसे होता है ये काम? ये कृष्णा भावनामृत के कारण ही होता है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, कृष्ण को ही सोचता है, कृष्ण के लिए ही कर्म करता है, रात दिन एक ही चीज सोचता है, और उसे पता भी लग जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है ना। मैं क्या हूँ? एक आत्मा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है, और ये सब लोग भी जो है वो आत्माएं हैं, और इनकी आत्मा किससे जुड़ी हुई है? परमात्मा से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं समझता, जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां, टहनियां, आपने देखा है ना, पेड़ देखा है आपने, उसमें पत्तियां भी होती हैं, टहनियां भी होती हैं, वो सब किससे जुड़ी होती हैं? पेड़ के साथ जुड़ी रहती हैं, रक्त तो नहीं होती उनसे, है ना। जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो वो पूरे पेड़ में जाता है ना, पूरे पेड़ में, पत्तियों में भी जाता है, टहनियों में भी जाता है, सब जगह जाता है। वही फल भी बनाते हैं, फूल भी बनता है। तो सब चीज क्या हो रही है? कैसे हो रहा है सब कुछ? कृष्ण की कृपा से ही तो हो रहा है सब कुछ, है ना। अगर कृष्ण, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये कौन सी योनि होती है? जड़ी योनि होती है। ये होते तो ये भी कृष्ण के ही हैं, लेकिन ये कैसी योनि में जाते हैं? जड़ योनि में जाते हैं। उसका मन, उस जो निष्काम कर्मी होता है, उसका मन निरंतर कहाँ लगा रहता है? कृष्ण में स्थिर हो जाता है। वो अस्थिर नहीं होता। आज कृष्ण में लगा है, कल वो पूजा पाठ छोड़ देगा, नहीं, कल वो दूसरे के लिए कर्म छोड़ देगा, नहीं। निष्काम कर्मी का मन हमेशा कृष्ण में स्थिर होता है, और वो कभी भी विचलित नहीं होता, वो स्टेबल रहता है। उसे कृष्ण से संबंधित कथाओं के अतिरिक्त, उनसे उनसे संबंधित भजनों के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह अपने सारे कर्मों को, सारी सेवाओं को, सारी भक्ति को कृष्ण पर अर्पण कर देता है। ठीक है, समझ आया? और उसका भाव कैसा हो जाता है? समभाव हो जाता है। समभाव का मतलब हर किसी के लिए समान रूप से देखना, हर किसी व्यक्ति को कृष्ण से पृथक ना समझना, किसी के लिए घृणा, द्वेष, क्रोध कुछ नहीं होता उसके मन में। उसके मन में केवल क्या होता है? प्रेम होता है दूसरों के लिए। ठीक है, श्लोका 8 और 9 दोनों एक साथ पढ़ेंगे। 8 और 9 को, 8 और 9 एक साथ पढ़ेंगे। 8 कौन पढ़ेगा? 8 वाला श्लोका कौन पढ़ेगा? पढ़िए प्रीशा। नेव नेव किंच रोमिति युक्तो मन्येत योगस्ति तत्त्ववितु अवृता पश्य ज्ञाश्री नव स्नप्री शच्या श्रण्य शना वप नश्वसना पन्वी श्री च नगरीय हन्ना तुन्मि शनिमा शनि पी त्रपी, अत्रपी। हाँ, इंद्रियाणी। जी माता जी। दिव्य अच्छा ये वाला भी पढ़ना है। हाँ, इंद्रियाणि निद्रा यार्थक्षु वर्तना इति धारयना। दिव्य भागनामृत युक्ति पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि
वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने 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 विषयों में प्रवृत्ति है और वह इन सबसे पृथक है। ठीक है। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और यह वह इन सब से पृथक है। पृथक माने होता है अलग रहना और प्रवंत होता है किसी चीज में परफेक्ट होना। ठीक है। जैसे भक्ति करते करते जब वह दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था दिव्य ज्ञान। जब वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे पता लग जाता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कर्म करना है कौन सा कर्म नहीं करना, इंद्रियों को कैसे वश में करना है, कैसे कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना है। तो दिव्य भावना में युक्त पुरुष यानी कि जो दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है, वो देखते हुए सुनते हुए स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते और श्वास लेते अपने अंदर सदैव यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जान जाता है कि हम कौन है। वो क्या जान जाता है कि मैं कौन हूं, हम आत्मा है और शरीर से भिन्न है। हम आत्मा है और शरीर से भिन्न है। शरीर अपना कार्य स्वतः करता है ना। अब आपकी आंखें हैं, आपकी पलकें जब झपकती हैं खुद ही झपकती हैं, आप तो नहीं कहते कि आंख झपक जाओ, या जब नींद आ रही होती है तो आंखें खुद ही बंद हो जाती है ना, आप तो नहीं उनको बंद करते। और जब आपकी आंख खुल जाती है तो जब आपकी नींद पूरी हो जाती है तो आपकी आंख खुद ही खुल जाती है, खुलती है ना, पलकें खुद झपकती हैं, आप तो नहीं झपकाते पलकों को, है ना। हमारी जीवा में हम नमक खाते हैं, मिर्च खाते हैं, खट्टा खाते हैं, हमारी जीभ खुद ही टेस्ट करती है उसे। कोई वो अपना आप तो नहीं बोलते जीभ बताओ कौन सा खट्टा है कौन सा मीठा है ना। जीवा खुद ही करती है ना, हमारी आंखें खुद ही देखती हैं। तो सब इंद्रियां अपने अपने काम में क्या है, प्रवृत्त है, यानी कि परफेक्ट है, उन्हें पता है हमने क्या करना है ना। इंद्रियां अपने में क्या है, परफेक्ट है। शरीर अपना कार्य खुद ही करता है। आप तो शरीर से कुछ नहीं कराता है, वो चलना होता है कहीं जाना है तो आप अपने पैरों को तो नहीं कहते हाँ भाई चलना शुरू करो, पैर उठना शुरू करो, नहीं, खुद ही चल पड़ता है पैर, है ना। आपके हाथ जब आपको लिखना होता है आपके हाथ खुद ही चलते हैं, आप तो नहीं कहते अपने हाथ हाँ भाई लिखना शुरू करो, हाथ, आंखें या आपका दिमाग, आपका मन कुछ भी सोच सकता है ना। आप अपने मन को नहीं कहते ये सोचो या ये सोचना पड़ेगा, नहीं ना। तो हर इंद्रियां अपना काम करने में क्या है, परफेक्ट है। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई अपना कार्य खुद कर रहा है। लेकिन आत्मा इन सबसे क्या है, अलग है। आत्मा इन सबसे क्या है, अलग है, अलग है ना आत्मा। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है। जो व्यक्ति हर समय कृष्ण की भक्ति में लगता है, कृष्ण का प्रसाद खाता है, कृष्ण की सेवा करता है, दूसरों को कर्मों का फल देता है, लेकिन निष्काम कर्मी होता है, निष्काम कर्मी अकर्मी भी होता है ना। तो जो हर समय कृष्ण को ही प्रसन्न करने में लगा हुआ है तो उसका जीवन व्यक्ति कैसा है, वो कृष्णा भावना भावित व्यक्ति है। और उसका जीवन कैसा होगा, एकदम शुद्ध होगा, क्योंकि वो क्या है, शुद्ध भक्त है। उसे निकट या दूरस्थ, उसे पास या दूर कोई भी कारण होते हैं, 5 कारण है, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य, पर निर्भर किसी भी कार्य से कुछ लेना देना नहीं होता।
उसको कोई मतलब नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसका क्या फल मिलेगा, मुझे ये कर्म क्या करना है, मुझे कहाँ पर जाना है, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं प्रयास किसके लिए। उसे कोई मतलब नहीं होता किसी बात से, कोई लेना देना नहीं है उसका। मतलब सिर्फ किससे है? कृष्ण से मतलब है उसका मतलब सिर्फ कृष्ण से है। और वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है ना। वह अपने शरीर तथा इंद्रियों में से कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म किसके लिए कर रहा है? किसके लिए कर्म कर रहा है अपनी इंद्रियों से? वो भगवान के लिए। हाँ, वो हमेशा वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति हमेशा सचेत रहता है। वास्तविक स्थिति से मतलब उसको पता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, है ना। शरीर को किसमें लगाता है? वो कृष्ण की सेवा में। तो हमें इस बात से क्या पता लगता है कि हमें अपनी चेतनाएं, अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मों को किसमें लगाना चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में ही लगी रहती हैं। कौन लगी रहती है? हमारी इंद्रियां। ठीक है। श्लोका 10 कौन पढ़ेगा? श्लोका 10 पढ़िए वैष्णवी। वैष्णवी माइक को अनम्यूट कीजिए बेटा। जी माता जी। पढ़िए 10वां श्लोक। जी माता जी। ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि सदम त्यक्तवः करोति यः लिप्यते न स पापेन प्रथमः इव अमभसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परिश्रम को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा माता जी। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके, सारे कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके, हम कई बार पढ़ चुके हैं ना कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फलों को कहाँ अर्पित कर देते हैं? कृष्ण में। तो वो कौन सा कर्म हो जाता है? अकर्म हो जाता है। हम किसी भी कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं रखते, कोई आसक्ति नहीं रखते किसी भी चीज में कि हम ये काम कर रहे हैं तो भगवान हमको ये दे दें, हम ये काम कर रहे हैं भगवान हमको ये दे दें। हमारा कोई मतलब नहीं होता। हमें किस बात से मतलब होता है? सिर्फ कृष्ण की सेवा करने से मतलब होता है। तो जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, अपना कर्म करता है, उसे कोई मतलब नहीं होता मैं शुभ है या अशुभ है, अच्छा है या बुरा है, जो भी है वो कृष्ण के लिए है ना। तो वह अपने पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। अप्रभावित मतलब उसके ऊपर पाप कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता। हमने उस दिन पढ़ा था कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके सारे पाप और पुण्य कर्म क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना ये वाली बात। तो जो व्यक्ति कृष्ण में ही लगा होता है, कृष्ण की ही सेवा करता है, उसे कोई मतलब नहीं होता मैं अच्छा है या बुरा है, ये शुभ होगा या अशुभ होगा, उसको कोई मतलब नहीं होता। कोई कर्म फल से कोई मतलब नहीं है उसको सिर्फ एक ही बात से मतलब होता है कि मैं जो कर्म करूं वो उसका फल किसको समर्पित कर दूं? कृष्ण को। तो आपने कमल का फूल देखा है? वो होता पानी में ही है, लेकिन पानी से पृथक होता है, वो अलग होता है, पानी से स्पर्श नहीं करता वो। तो ऐसे ही वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में अस्पर्श रहता है। जैसे जल में कमल का फूल जल में होते हुए भी जल उसे छू नहीं सकता, इस प्रकार जो व्यक्ति अपने सारे कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके कर्म करता है, उसके पाप कर्म भी उसी प्रकार उससे अलग रहते हैं। पाप कर्मों से वो क्या रहता है? अलग रहता है। उसकी बुद्धि क्या रहती है? श्रेष्ठकर होती है उसकी बुद्धि। क्यों? क्योंकि उसने सारी बुद्धि, सारे कर्म, सारी इंद्रियां कहाँ लगा दी है? कृष्ण में लगा दी।
और जो चीज कृष्ण में लग जाती है वो क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है, श्रेष्ठकर हो जाती है ना। समझ में आया आपको? जी माता जी। हाँ। श्लोका 11। 11 श्लोका पढ़ो प्रिशा। जी माता जी। कायन मनसा बुद्ध्या केवले रिन्द्र ये रापि योगिना कर्म कुर्वन्ति सत्य त्यक्त्वा मा श्रूयते। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसका तात्पर्य पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब मैं पढ़ रही हूँ तो ध्यान से सुनेंगे। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, किसमें? कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म नहीं करता हो। किसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है? कृष्ण की। जब कोई कृष्णा भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने शरीर मन बुद्धि या इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। मतलब उसे भौतिक का कुछ भी फल नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो अपने सारे इंद्रियों को कहाँ लगा रहा है? कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति के लिए। मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने सारे कर्म कर रहा है। अपने मन से भी कर रहा है, अपने शरीर से भी, अपनी बुद्धि से भी, अपनी इंद्रियों से भी, केवल कृष्ण को प्रसन्न। उसके मन में केवल एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मेरे द्वारा कृष्ण प्रसन्न हो जाए, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करा दूं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, क्योंकि अपने सारे फलों को कहाँ समर्पित कर देता है वो? कृष्ण में। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्णा भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। इसमें गोस्वामी ने श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने इसका वर्णन किया, इस प्रकार किया है। अपने शरीर मन बुद्धि और वाणी। किसका? अपना शरीर मन बुद्धि और वाणी। वाणी मतलब जो आपकी जुबान है, जो आप बोलते हो, वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ, यानी कि कृष्ण की सेवा में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। वो इस संसार में तो रहता है लेकिन इस संसार से वो मुक्त रहता है, क्योंकि उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई फल की इच्छा ही नहीं होती उसके मन में। अपने सारे चीजों को कहाँ लगा देता है वो? इच्छा को कहाँ लगा देता है? कृष्ण में लगा देता है। तो वो इस संसार में रहता है, वो अभी संसार से मुक्त रहता है। वो जब उसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं होगा तो उससे मुक्ति होगा ना वो, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त ही क्यों ना रहे। अब कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है ना, वो स्कूल में जा भी रहा है, वो पढ़ा भी रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ लगा हुआ है? कृष्ण में लगा हुआ है ना। वो जो भी ला रहा है कमा रहा है, कहाँ लगा रहा है? कृष्ण में लगा रहा है। तो अपने हर रूप से सेवा किसको दे रहा है? वो कृष्ण को दे रहा है। तो इस संसार में होते हुए भी वो क्या है? वो मुक्त है। उसमें अहंकार नहीं रहता, अहंकार ही नहीं रहता, क्योंकि इसको पता होता है मैं तो आत्मा हूं, मेरा शरीर तो अलग है, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, है ना। इसलिए उसमें अहंकार भी नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है। मैंने भी बताया आपको, वो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। और जब वो शरीर ही नहीं मानेगा अपने आप को तो अहंकार किस पर करेगा? है ना, अहंकार करेगा ही नहीं वो। अथवा वह शरीर उसका है, वह जानता है कि यह शरीर नहीं है, यह शरीर उसका नहीं है, उसकी केवल क्या है? आत्मा है। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है।
तो और उसका यह शरीर ही कृष्ण की संपत्ति है। देखो, हम आत्मा से तो कोई काम नहीं कर सकते, है ना। हम तो जो भी काम करेंगे अपने शरीर से ही करेंगे, अपने हाथों से करेंगे, अपने इंद्रियों से करेंगे, है ना। करना तो हमें शरीर से ही पड़ेगा। लेकिन शरीर किसके द्वारा दिया गया है? शरीर कृष्ण के द्वारा। तो किसकी संपत्ति हुई है? कृष्ण की, है ना। कोई हमें कोई सामान देता है थोड़े टाइम के लिए, तो सामान तो उसी का है ना, वो एक ना एक दिन उसको देना ही पड़ेगा हमें। तो हम एक ना एक दिन अपना शरीर कहाँ देना है? शरीर को तो खत्म हो जाएगा, ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि जल जाता है, कोई दफन कर देते हैं, कोई जला देते हैं, तो शरीर तो खत्म हो जाता है। डेथ होने के बाद वो व्यक्ति कभी हमें दोबारा दिखता है? नहीं दिखता, है ना। उसकी सिर्फ फोटो दिखती है बस। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, अधिकार से मतलब ये नहीं कि किसी और का उठा के दे रहे हैं, जो आपके अधिकार में। आपके अधिकार में क्या है? आपका शरीर है आपके अधिकार में, आपके अधिकार में आपका मन है, आपके अधिकार में आपकी बुद्धि है, आपके अधिकार में आपकी इंद्रियां हैं, ठीक है। इसके सिवा आपके अधिकार में और कुछ नहीं है। आपके अधिकार में कृष्ण की सेवा करना है, तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। जब हम अपना मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि सब कुछ कृष्ण में लगा देंगे तो हम कृष्ण से जुड़ जाएंगे ना, जुड़ जाएंगे उसके। तो वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उसका अहंकार खत्म हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा इस शरीर का संपत्ति किसकी है? कृष्ण की है। आपको समझ में आया? ये बहुत अच्छा श्लोका था, श्लोका 11 बहुत अच्छा है। जी माता जी, समझ आ गई। हाँ ठीक है। श्लोका 12 पढ़िए वैष्णवी बेटा। जी माता जी। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शानितं आपनोति निष्ठा किम अयुक्त काम कारेण फले सक्त निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करना है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है बेटे। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे समर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। हम सब की क्या इच्छा होती है? हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि शांति हो, हम आराम से रहें, कोई टेंशन ना हो, है ना। लेकिन शुद्ध शांति कब मिलती है? जब हम भगवान का सेवा करते हैं, हाँ, उनकी पूजा कर। हाँ, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और कोई फल की इच्छा नहीं करते, अपने आप को भगवान से जोड़ देते हैं। अभी आपने ऊपर भी पढ़ा, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय। अगर हम ये सब चीजें कृष्ण में जोड़ देंगे अपनी, और हर समय कृष्ण को अपने मस्तिष्क में, दिमाग में रखेंगे, तो हमें शांति मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान से जुड़े और हमें शांति ना मिले। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। निश्चल भक्त, निश्चल भक्त होता है बेटा जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई छल कपट नहीं होता, कोई उसके अंदर ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान को इतने का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, भगवान जी मेरे लिए ये कर देंगे आप ना। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। जब उसको किसी से कोई इच्छा ही नहीं होगी, कोई लेना देना ही नहीं होगा, तो शांति को ही प्रदान करेगा, है ना। क्योंकि वह समस्त कर्म फल किसे समर्पित कर देते हैं? कृष्ण को। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो सारे कर्मफल मुझे समर्पित कर देता है। लेकिन किंतु जो व्यक्ति भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ पाता और अपने श्रम, यानी कि जो मेहनत वो कर रहा है, जैसे नौकरी करते हैं, है ना,
नौकरी करके क्या करते हैं, सैलरी मिलती है, सैलरी के बाद क्या करते हैं, सारा के सारा पैसा अपने ऊपर ही लगाते हैं, यानी कि सारे पैसे पे अधिकार व्यक्ति ने खुद करा ना, भगवान के लिए कुछ नहीं, भक्ति में कुछ नहीं निकाला, तो सारे श्रम का फलकामी कौन हो गया, वो व्यक्ति हो गया। तो जब वो फलकामी हो गया तो वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, वो फिर बंधन से ही बंधे, है ना। एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जो कृष्ण भावना भावित होगा उसकी आसक्ति कहाँ रहेगी, कृष्ण के साथ रहेगी, है ना, क्योंकि हमें कृष्ण से प्रेम रहेगा, और जिससे प्रेम होगा उससे हमारी आसक्ति भी होगी। लेकिन दूसरा जो देहात्म बुद्धि है वो क्या कर रहा है, उसके फलों से आसक्त है, वो अपने कर्म के फलों से आसक्त हो गया। कर्म फल से आसक्त कैसे, जैसे मैं पैसे कमा रही हूँ और मैं पैसे कमा के क्या सोच रही हूँ, अरे सैलरी मिलेगी तो मैं अपने लिए ना एक कार खरीदूंगी, है ना, अपने लिए एक कार खरीदूंगी या अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आऊंगी। तो मैंने किसके लिए सोचा, अपने लिए सोचा, अपने लिए तो फल प्राप्त कर रही हूँ उसका, अपने लिए कार ला रही हूँ, ठाकुर जी के लिए कार थोड़ा ला रही हूँ मैं, है ना। तो जब देहात्म बुद्धि का मतलब होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका फल केवल हमें ही मिले, हम ही लें उसका फल, है ना। तो वो क्या होगा, वो बंधन से छूट जाएगा, नहीं, वो बंधन से नहीं छूट सकता, क्योंकि उसने भगवान के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं, अपने लिए सोचा। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता भी नहीं होती, उसको कोई चिंता नहीं होती कि अरे अब तो मैंने ये नहीं करा, अब क्या होगा, टेंशन रहती है ना दिमाग में। लेकिन जो भक्त होगा उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी, उसको क्या विश्वास होगा कि मेरे ठाकुर जी जो करेंगे वो अच्छा ही होगा, है ना। उसको ये विश्वास होगा कि मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान जो मेरे लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। तो उसने किस पर छोड़ दिया सब कुछ, कृष्ण पर छोड़ दिया। तो अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होता। भागवत में किसी कर्म की फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव करना बताया गया है। कृष्णा भावनामृत में कोई द्वेष नहीं रहता, द्वेष मतलब कोई टेंशन नहीं रहती। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है, हमें जो कुछ मिला है वो हमें कृष्ण की भक्ति से ही मिला है और वो हमारे लिए अच्छा है। और कृष्ण सर्व मंगलमय है, सर्व मंगलमय मतलब वो हमारे बहुत बड़े क्या है, वेल विशर है। कृष्ण से बड़ा हमारे लिए कोई वेल विशर नहीं हो सकता है कोई नहीं, क्योंकि कृष्ण सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उनसे बड़ा हमारे लिए कोई वेल विशर हो ही नहीं सकता। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर होते हैं। परम पद मतलब सबसे ऊपर का पद, उससे ऊपर कोई पद नहीं, वे दिव्य होते हैं और उसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। माता जी जी मैं जाइए बेटा, जाइए आप वॉशरूम जाइए। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, मतलब शांति रहती है उसके अंदर पूरी तरह से, वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होता। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसको शांति कभी नहीं मिलती। आज हम 10,000 कमा रहे हैं, कल हम 15 की इच्छा करेंगे, फिर 15,000 मिल जाएंगे, फिर हम कहेंगे 5 और मिल जाते, तो हमारी इच्छा कभी खत्म होएगी नहीं, है ना, हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। यही कृष्णा भावनामृत का रहस्य है, यही अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। समझ आया बेटा? जी माता जी। जी अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, कल आपका एग्जाम है बेटा, है ना, तो एग्जाम का टाइम डिसाइड कर लेते हैं। एग्जाम आपका 1 o'clock ले लूं मैं? जी माता जी 1 o'clock तो हो सकता है ना, 1 माता o'clock तो हो जाए, क्योंकि इवनिंग में फिर आप भी 1 o'clock हो जाएगा। 1 o'clock हो जाएगा ना, तो फिर माता मैं जी 1 o'clock, हाँ जी बोलिए बेटा।
मेरा पहला अध्याय का जो टेस्ट नहीं हुआ था तो मंजू माता जी ने बोला था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो मेरा टाइम कितने बजे से होगा? अच्छा, वो एक्स्ट्रा टाइम भी बोल रही थी। चलो मैं उनसे बात कर लूंगी फिर। मेरे को पता नहीं है बेटा, मेरे को तो खाली कल के एग्जाम का पता है ना। कोई बात नहीं, आप दे दीजिए, फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम उसी टाइम में दे दूंगी मैं फिर। माता जी 1 o'clock होगा ना? हाँ, 1 o'clock। 1 o'clock टाइम ठीक है ना? आप सब खाना वाना खा लेंगे तब तक, है ना, फ्री हो जी जाएंगे माता जी। आप। तो 1 o'clock कल टाइम रखते हैं, ठीक है? तो 1 o'clock सब लॉग इन करना, ठीक है बेटा? तो मैं जी आपको माता जी। क्वेश्चन दूंगी और आप अपना कैमरा ऑन रखना। जिसका कैमरा ऑफ होगा ना, उसको मैं रिमूव कर दूंगी कल, क्योंकि एग्जाम टाइम में कैमरा ऑफ नहीं करना, ठीक है? तो आपका नोटबुक दिखना चाहिए लिखते हुए, है ना? और खूब अच्छे से आप लेक्चर सुन लेना। जिन्होंने नोट डाउन नहीं करा वो लेक्चर सुन लेंगे, ठीक है? जी माता तो जी। कल 1 o'clock ले लेंगे कि क्या? हाँ जी, बोलिए। माता जी, जो माता जी ने क्वेश्चन दिया, मंजू माता जी ने क्वेश्चन नंबर हाँ 7 के बाद गीता किसको प्रदान की है, ये क्वेश्चन आएगा क्या? कौन सा, मुझे नहीं पता था। तो गीता किसको प्रदान की है, मैं देख लेती बेटा, मैंने भी क्वेश्चंस देखे नहीं है वो वाले। कोई बात नहीं, मैं चॉइस दूंगी आपको। जी माता जी। चॉइस में दूंगी एक क्वेश्चन, ठीक है? जी। तो एक क्वेश्चन चॉइस में दूंगी, लेकिन क्वेश्चन के बीच में कोई नहीं बोलेगा मुझे आता है नहीं आता, ये बदल दो वो बदल दो, ऐसे कोई नहीं बोलना, ठीक है? क्वेश्चन मिलेगा आपको, और क्वेश्चन चेंज करने के लिए कोई बच्चा नहीं बोलेगा, है ना? चॉइस के लिए बोलेंगे। और अपनी बिल्कुल बेटा ईमानदारी से देना है ना, आपको कृष्ण भगवान भी देख रहे हैं ना, तो आपको ईमानदारी से अपना पेपर देना है ना? मेन मैटर करता है कि आप एग्जाम दें। मेन मैटर ये नहीं करता आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये नहीं बात है ना? आप जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो एग्जाम भी देना चाहिए, और जब आप एग्जाम दोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, है ना? जी कितनी माता बड़ी जी। बात है, देखो, है ना? आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। और तो और वो मैसेज भी आया हुआ है, देखा है आपने सबने ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ है? कौन सा हरे माता? जो सात्विक जो प्रभु अच्छा जी एग्जाम। भेजिए। हाँ, ठीक है। माता जी मुझे नहीं तो पता, बताइए। आप देख लेना अभी थोड़ी देर में, है ना? जब क्लास ऑफ होगा तो देखना मैसेज। मैंने भी अभी चल देखा है वो, ठीक है? हरे कृष्ण तो कल माता जी। 1 o'clock का एग्जाम रखते हैं ना। कल 1 o'clock सब पेंसिल पेन जो भी है वो लेकर बैठेंगे नोटबुक के साथ, ठीक है? और अच्छे से लेक्चर एक बार सुन लेंगे, और जो जो चीजें उसमें मेन बताई गई हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे, है ना? उसको लिखकर याद कर लेना, ठीक है? तो आपका, माता और जिसका एग्जाम हो जाएगा ना, वो मेरे को फोटो खींच के और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डालेंगे, ठीक है? और माता फिर जी, लॉग आउट जब हो हम जाएंगे। लोग पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे, आपको भेज कर हाँ, हमें लॉग आउट करना है या हमें क्लास में ही रहना है? नहीं नहीं, लॉग आउट हो जाना उसके बाद। जी माता जी। मतलब मुझे बताकर होना कि मैंने एग्जाम दे दिया है और मैंने आपको सेंड भी कर दिया है, तो मैं लॉग आउट हो रही हूँ, ठीक है? और हाँ, क्वेश्चन पेपर पे जब आप शुरू करेंगे ना, सबसे ऊपर पहले अपना नाम लिखेंगे, आप डेट डालेंगे और नाम लिखेंगे। जी माता माता जी देखा है। डेट डालेंगे और नाम लिखेंगे, ठीक है? जी। और कृष्ण भगवान के आगे और प्रभुपाद जी मैं गुरु जी के आगे हैंड जोड़कर, और फिर एग्जाम शुरू करना है ना। उनकी कृपा से एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है? तो कल की जी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ। बहुत सारा टाइम है, आज भी है कल भी है। 1 o'clock स्टार्ट होगा, हरे है ना? कृष्णा ऐसे में माता जी। बहुत, हाँ, हरे कृष्णा हम हरे कृष्णा। तो बेटा मैं यहीं पर रुक रही हूँ आज, है ना? माता जी, हम लोग कल से ज्वाइन किए हैं और हम कल नहीं आ पाएंगे, इसीलिए। कोई बात नहीं बेटा, कल से कहाँ से? लेखा माता जी के यहाँ से तो बहुत पहले से ज्वाइन हो रही है क्लासेस। हाँ माता जी। तो लेखा माता जी क्या बेटा, देखो एग्जाम देना चाहिए, है ना? आप थोड़ा सा पढ़ो, कम से कम एक दो क्वेश्चन तो करोगे ही। आपके जो इच्छा हो लिखना आप, है ना, अच्छा ही लिखोगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। माता जी, हम यहाँ नहीं रहते हैं, वो तो हम गर्मी की छुट्टी में आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप मत देना। जो आपकी मतलब सुलेखा माता जी की बेटी है वो देंगी एग्जाम। चलिए खैर, जिसने देना है वो कल 1 o'clock लॉग इन करना, नहीं ठीक है? माता जी, पंचांग प्रणाम, मैं भी कल ही से ज्वाइन हुई हूँ।
हाँ हाँ, तो आप तो एग्जाम देंगी ना बेटा? माता जी मैंने कोई बात कुछ नहीं, एग्जाम क्वेश्चन भी आए हुए हैं, है ना? क्वेश्चन भी दिए हुए हैं माता जी ने, मंजू माता जी ने। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन तैयार करो, उसमें से आएंगे क्वेश्चन, है ना? ऐसे घबराओगी तो कभी भी एग्जाम नहीं दे पाओगी। आंसर है। जितना आपको आता है उतना लिखना आप। 1 o'clock एग्जाम है ना? जी। अब 1 बजे से। 1 बजे से एग्जाम है। ओके ओके। ठीक है, जितना आता है उतना लिखना, है ना? सब बच्चे एग्जाम देंगे। गव्या, आप भी एग्जाम देना बेटा। जी माता जी। हाँ, सब बच्चे एग्जाम देंगे। 1 hour मिलेगा आपको एग्जाम के लिए, है ना? 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में लिखना है आपको, ठीक है? और माता जी जो अच्छे से एग्जाम क्वेश्चन है देंगे। उसमें से हमें कुछ 5 ही लिखना है ना? हाँ, चॉइस आएगी, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, जी माता जी। ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करें एग्जाम की, ठीक है? और वो भगवत गीता किसको प्रदान की थी, मैं वो आंसर ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? जी माता जी। हाँ, वो आंसर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप याद करना उस आंसर को, ठीक है? और कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? नहीं माता जी। अच्छा, ठीक है। कल की तैयारी करिए सुलेखा माता जी के यहाँ से। बेटे, क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता क्या नाम है? कुमारी। श्वेता। जी, इसका नाम श्वेता कुमारी है। ये मेरी मौसी की बेटी नहीं है। वो तो मौसी किराया पे रहते हैं, तो वही नीचे से क्लास करने आती है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एग्जाम देना, अपना नेम लिखना है पहले, आपको क्वेश्चन पेपर पे अपना नेम लिखना है, ठीक है? नेम लिखना है और डेट डालनी है, और तब शुरू करना है एग्जाम। ओके, चलो ठीक है, मैं जी रुकती हूँ बेटा यहाँ पर, है ना? हमारे कितने आज श्लोका कंप्लीट हुए हैं? हमारे अभी तो 14 कंप्लीट हुए हैं। हाँ नहीं, 13 कंप्लीट हुए हैं बेटा। श्लोक कंप्लीट हुए हैं। 13 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। 14 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना? तो माता 14 जी से हम मैं मंडे 13 से स्टार्ट करें। 13 तो करवा दिया मैंने शायद। माता दे जी। दीजिए आप मुझे, एक मिनट, एक मिनट। नहीं, हमारे 12 कंप्लीट हुए हैं, और मंडे से कराएंगे। हमें 13 स्टार्ट करना है मंडे से। हाँ हाँ, मंडे से 13 स्टार्ट होगा, ठीक है ना? तो जी आज माता जी। हमने श्लोका 5 6 से 13 12 तक करे। आज हमने 6 श्लोका कंप्लीट करे हैं, ठीक है? ठीक है ना? तो हाँ, जी जब माता मैं जी। जपा करती हूँ, और जब मैं जपा करती हूँ, आप लोग इधर उधर मत देखो। जितना टाइम मिलता है उतनी देर जपा करो, है ना? 1 माला 2 माला जितनी भी माला हो, रुकना नहीं है किसी को। और एक बच्चा करके फिर माइक पर बोलेंगे भी, जपा को देखेंगे कैसे बोलते हैं आप नाम, है ना? जी जपा कैसे करते माता हैं, तो जी, है ना? ऐसे मैं बोलना भी जपा है। करी थी तो फिर ये मेरा लैपटॉप का चार्ज एकदम खत्म होने वाला था, इसलिए मैं चार्जर लेने गई थी, नहीं तो वो मैं मैंने क्या। देख वो मैंने देखा था, आपको देखा था मैंने, देखा था। लेकिन ना जपा, जब हम 6:45 पे ज्वाइन होते हैं, तो जपा आराम से करना है। जुम्मा माता जी के यहाँ से। बेटे, क्या नाम है आपका बेटा? लोनी। नोनी। आप जपा करते ही नहीं हो, हिलते रहते हो, इधर उधर होते रहते हो। इधर उधर नहीं होना है ना, जपा करना है ना। भगवान का नाम है, भगवान भी देख रहे हैं आपको कि ये मेरा नाम ले रहा है, कैसे ले रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे हिल रहा है ना? भगवान भी देख रहे हैं। वो तो हर जगह है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है ना? तो भगवान को सब देख रहे हैं, तो आपने अच्छे से जपा करना है एक जगह बैठकर, और अच्छे से भगवान का नाम लेना है। वो तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है ना? हम रोज पढ़ रहे हैं ये चीज, है ना? तो जितना ज्यादा जपा करोगे उतना अच्छा है बेटा आपके लिए, है ना? आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, ठीक है? तो 15 मिनट्स जो जपा के लिए मिलते हैं, उसमें कम से कम 2 माला किया करो, है ना? कम से कम 2 माला किया करो, कोशिश करो। एक तो करनी है, तो कोशिश करो तो 2 भी होंगी, ठीक है? चलिए, अब मैं रुकती हूँ, आज बहुत सारी बातें करी हैं, जी। है ना? हाँ, बोलो। सुबह में। हाँ, और अच्छा। बोलिए।
सुबह में 6:45 में जाप करना है। नहीं नहीं बेटे नहीं, शाम को जब क्लास होती है हमारी 6:45 पे ज्वाइन होते हो आप, अब 7 o'clock लेक्चर स्टार्ट होता है, तो 15 मिनट्स मिलते हैं ना जपा के लिए, 15 मिनट मिलते हैं, तो 15 मिनट में जपा करना है, ठीक है। सुबह 6:45 तो हमारा जपा चलता है है ना, तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो सबको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से माता जी मैं प्रिपरेशन करो। रोज सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले एक माला करती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ठाकुर जी का नाम तो माता जी मेरा वेरी तो गुड। सुबह ही 16 माला पूरा हो जाता है। अरे वेरी गुड। माइक को अनम्यूट करो वैष्णवी, तब बोलो। ठीक है, मैं रुकती हूँ बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। तुम लोग तो मेरा दंडवत। हाँ हाँ